हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप मेरे पुत्र को दोबारा लेकर के जाओ और नारायण का नाम कदापि न ले। अगर अब मैं दोबारा नारायण का नाम इसके मुख से सुनूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं है। संड अमर्क प्रहलाद को लेकर के गए दोबारा। वहां जैसे ही गए तो दैत्य कुल के बालकों को साथ में लेकर के पुनः कीर्तन कराने लगे। दैत्य बालक घबराए कि भैया प्रहलाद तो हमें भगवान के नारायण का नाम उच्चारण करवाता है, हम तेरा साथ नहीं देंगे। अरे पालन हमारे पिता ने किया, जन्म हमारी माँ ने दिया, और जो जैसा हमारे यहाँ चलता है धर्म में वैसा हम करेंगे, अब तेरे के अनुसार हम कुछ नहीं करेंगे। भक्त प्रहलाद ने दैत्य बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कहा दैत्य बालकों, घरानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वारी सखा शमशाने, देहिष्यतायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एष। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। दैत्य बालकों को प्रहलाद ने समझाया, देखो सुनो, हम जब संसार में जन्म लेकर के चाहे हम अपनी माँ के उदर से आए हैं, लेकिन ये शरीर है, आपके शरीर के अंदर विद्यमान जो आत्मा है वो तो परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखुरा। जो चेतना हमको देता है, जो चेतन है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी सोच है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह हमारी आत्मा देती है। आत्मा क्या है? वो परमात्मा का अंश है। अगर ये परमात्मा का अंश हमारे अंदर आत्मा निहित ना हो, विद्यमान ना हो, आत्मा निकल जाए तो फिर क्या कहेंगे? ये शरीर मर गया। आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा है। अब आप देख तो सब उसी प्रकार से रहे हैं, वैसे ही हाथ हैं, वैसा ही मुख है, वैसा शरीर है, बदला क्या? ध्यान दिया? क्या बदला? जो बदल गया आप देख नहीं पाए, जो शरीर से निकल गया उससे देख नहीं पाए, वो आत्मा है। वह आत्मा निकल करके परमात्मा की आज्ञा से किसी और अन्य शरीर में जाकर के प्रविष्ट हो गई। तो हमें जो चेतना मिलती है, जो विवेक होता है, जो हमारी बुद्धि जागृत होती है, सूझबूझ होती है, समझ होती है, वह चेतना आत्मा देती है, सूझबूझ आत्मा देती है, विवेक आत्मा देती है। आत्मा निकल जाए तो कुछ बचेगा। और जिस परिवार से, जिस पिता से, जिस माता से तुम्हारा जो ज्यादा स्नेह है ना, वही माता और वही पिता आत्मा के निकलने के बाद तुम्हें शमशान में लेकर के जला करके आ जाएंगे। वह माँ, वह पत्नी, वह परिवार के लोग केवल द्वार तक ही सीमित रहेंगे और केवल शमशान तक सीमित रहेंगे। उससे आगे की यात्रा तो तुम खुद करनी पड़ेगी, कोई साथ नहीं जाएगा। केवल घर से निकाल करके शमशान तक ले गए, जला करके आ गए। कभी कोई गया क्या शमशान में कि या मेरा पुत्र आया था, या मेरा पति आया था, या मेरी पत्नी आई थी, मेरा बेटा आया था, यहां जलाया था, शायद वहां मिल जाए? कोई गया? कभी सोचा? इसे कहते हैं विवेक, इसे कहते हैं ज्ञान। कभी सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया। देहिष्यतायाम परलोक मार्गे, तेरा जो सूक्ष्म शरीर है यह तो तेरा अकेले ही जाएगा,
और तेरा शुभ अशुभ कर्म तेरे साथ जाएगा। अशुभ कर्म किए होंगे तो उस मार्ग में बड़ा भयानक मार्ग है वो। मैं वैसे कोशिश करता हूं कि आपको डराऊं ना, आपको सत्य ना बताऊं, आप डर जाएं, आपकी नींद उड़ जाए, लेकिन कुछ तो समझना चाहिए। जब जीवात्मा सूक्ष्म शरीर संसार से जब जाता है तो 11 महीने लगते हैं उसे वहां तक पहुंचने में। पापी को तपते हुए बालू पर चलाया जाता है, पापी को गरम गरम लोहे की जो चादर होती है ना उस पर दौड़ाया जाता है। अगर नहीं दौड़ाता तो धर्मराज के दूत कोड़े मारते हैं, भाग, कैसे नहीं भागेगा। एक सालमिली नाम का जो जगह जगह वृक्ष होते हैं उसके पत्ते तलवार की धार से भी अधिक कई गुना पहने होते हैं, उसके नीचे से चलाया जाता है, उस पर वो पत्ते गिरते हैं, उसके अंग कट जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। प्रहलाद ने दैत्य बालकों से कहा, अपना जीवन सवार लो, जीवन में कुछ नहीं है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आहार शुद्ध बनाओ, जिनका आहार शुद्ध नहीं है वे महापापी हैं, बड़ी सजा मिलती है। जो मांस का भक्षण करते हैं बहुत बड़ी सजा है। अभी तो मजा ले रहे हो, मजा के पीछे सजा भी है। आहार सुधारो, आहार सुधरेगा, व्यवहार सुधर जाएगा, आचरण सुधर जाएगा, आपकी वाणी सुधर जाएगी। भक्त प्रहलाद ने कहा, दैत्य कुल के बालकों, आपने मनुष्य जन्म पाकर के अगर इसे मिथ्या ऐसे ही गवा दिया तो कोई लाभ नहीं है। तुझे मानव जन्म मिला कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ तो करो। जो हम शुभ कार्य कर जाएंगे ना वही साथ लेके जाएंगे। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने कि फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जितना खजाना बढ़ा उतनी ही और तृष्णा बढ़ती गई। जिम प्रति लोभ लाभ अधिकारी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जितना लाभ बढ़ता है उतना ही लोभ और साथ साथ बढ़ता चला जाता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, अब आपके अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया, कब 1 लाख से 2 लाख कैसे हों? कोई तो साधन होगा, कोई तो उपचार होगा। लोभ बढ़ता गया, धीरे धीरे लोभ बढ़ा। जब लोभ बढ़ा, धन बढ़ा, तो अभिमान ने आकर के घेर लिया कि अब तो मैं पैसे वाला बन गया, अब तो मैं धनी बन गया, अब मेरे से कौन बड़ा हो सकता है। अभिमान जब आता है, अभिमान जब व्यक्ति को घेर लिया, अभिमान से पीछे 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 उसका भाई पतन आता है, पतनों से घेर लेता है। और जब पतन का रास्ता मिल जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। इसलिए प्रभु का नाम उच्चारण करते रहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते रहो,
नाम जपते रहो। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रसोई में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, नाम जपते रहिए, राम 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 करते रहिए। कितना अच्छा नाम है राम। राम सहज है, कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है। कृष्ण बोलने में आपकी जीभ अटक सकती है, लेकिन राम बोलने में नाम आपकी जीभ नहीं अटकेगी। राम सीधा नाम, राम राम। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण से आपकी जीभ को टेढ़ा करना पड़ेगा। कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, राम सहज है, सरल है। आज राम का भी जन्म है और कृष्ण का भी जन्म है, आज दोनों ही आएंगे। इसलिए निरंतर राम जपते रहिए, कृष्ण जपते रहिए। प्रहलाद ने दैत्य उन बालकों को टोली बना करके उस गुरुकुल विद्यालय से थोड़ा दूर प्रांगण में लेकर के गए और वहां टोली बना करके नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि जोर जोर से उच्च स्वर से गाने लगे। इतनी जोर से गाया नारायण का नाम, हिरण्याकश्यपु सिंहासन पर बैठा था, उसकी कानों पर नाम सुन गया। जैसे ही नारायण का नाम सुना, हिरण्याकश्यपु ने तलवार हाथ में लेकर के, कृपाण हाथ में लेकर के दौड़ा जहां बालक और भक्त प्रहलाद नारायण का नाम का कीर्तन कर रहे थे, और वहां एक मुष्टिक का प्रहार पृथ्वी पर करते हुए कहा, ही दुर्वनीत मंदात्मना कुल भेद कराधम स्तब्धम अच्छासनो दूतम नैश्यम त्वायक्षयमक्षयम्। हिरण्याकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को, उन बालकों को दुर्वनीत मंदात्मन कह करके प्रयोग किया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।